जय श्री राम। अगर आपके और आपके घर परिवार में अचानक से जो है तंत्र क्रियाओं का या आसुरी शक्तियों का हमला हो जाए या आप पे ऐसे किसी भी नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव है, तो आप अपने और अपने घर परिवार की रक्षा कैसे करेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इसमें बजरंग बाण की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करेंगे। और आप सभी लोगों का स्वागत है अपने वैष्णव तंत्र परिवार में। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चर्चा करना चाहूँगा बजरंग बाण के पाठ का क्या विधान है, क्या करने का तरीका है, उस पर चर्चा करना चाहूँगा। और संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी गृहस्थ व्यक्ति या कोई भी साधक जो अपना दैनिक पूजन करता है उसमें बजरंग बाण के पाठ को कैसे कर सकता है, या इसी विधि के अनुरूप उसे एक दैवीय अनुष्ठान के रूप में भी शुरुआत कर सकता है। सर्वप्रथम बजरंग बाण आता है, आप एक दुकान पे जाएं, वहां से एक बजरंग बाण की कॉपी ले लें। 5 या 10 रुपया में वो पुस्तक मिल जाएगी। तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। जब भूत प्रेत पिशाचों ने तुलसीदास जी पर आक्रमण कर दिया, उसी समय उन्होंने वहाँ पर रचना की थी। लेकिन इन सब बातों पर ना जाते हुए हम लोग पुनः अपने विषय पर वापस लौटते हैं। और बजरंग बाण का शुरुआत दोहा है, निश्चय प्रेम प्रीति विनय करत सम्मान, यही वाला पाठ को बजरंग बाण कहा जाता है। आप जाकर के दुकान पर मांगेंगे, वो दे देंगे आपको। अब सर्वप्रथम करना ये है कि बजरंग बाण का पाठ करते समय कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। जो विशेष सावधानी है उसको विशेष करके स्मरण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हनुमान जी सात्विक देवता है। बजरंग बाण के पाठ विधि पर सर्वप्रथम विधि क्या है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन या कोई विशेष तिथि या दिन पर रहा, उस दिन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए अत्यंत ही प्रिय होता है। उस दिन आप स्नान ध्यान कर करके और शुद्ध वस्त्र पहन करके, अगर पास के कोई हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ, या अपने घर के पूजा गृह में ही बैठ जाएं। और सर्वप्रथम आपको सत्कर्म विधान करना है। मैंने सत्कर्म विधान के ऊपर भी अपने ही चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है, आप लोग उसे देखिएगा। और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत लोगों को मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है। अब सत्कर्म विधान करने से ये होता है कि किसी भी साधक के लिए या किसी भी दैनिक अनुष्ठान के पूर्व 6 क्रिया बताई गई है, शास्त्रों में वर्णन है। तो ये 6 क्रिया अत्यंत ही आवश्यक होता है, ताकि आप पूजा पाठ के लिए योग्य हो जाते हैं और आपका एक सुरक्षा चक्र का निर्माण हो जाता है, ताकि पूजा पाठ में कोई विघ्न बाधा ना आए। इसलिए सत्कर्म विधान करना अत्यंत आवश्यक है। अब सर्वप्रथम क्या करेंगे कि हनुमान जी महाराज को आप जैसे भी पूजन करते हैं वैसे करें, पंचोपचार या जैसे भी धूप पुष्प फल आदि वगैरह दिखाएं। हाँ, विशेष करके जिस दिन से आप शुरुआत कर रहे हैं या जब जब बजरंग बाण का पाठ करें, तो हनुमान जी महाराज को भोग अवश्य लगाएं। और भोग में तुलसी दल अवश्य लगाएं, क्योंकि तुलसी दल हनुमान जी महाराज को अत्यंत ही प्रिय होता है। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और कहा तो ये भी जाता है कि जहाँ पर विधि पूर्वक बजरंग बाण का पाठ होता है, वहाँ पर हनुमत शक्ति कोई ना कोई अवश्य वहाँ पर आती है। हनुमत तत्व की उपस्थिति वहाँ पर हो ही जाती है। इसलिए बजरंग बाण का पाठ जो है बड़ा ही कलयुग में लाभकारी होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक कवच के रूप में है, जिसे हर हाल में हर घर में बजरंग बाण का पाठ होना नितांत आवश्यक है। और विशेष करके जो नवयुवक हैं हमारे देश के, उनके लिए तो बजरंग बाण अमृत के समान कार्य करता है। मैंने खुद अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, देखा है, समस्याओं से निजात पाया है, और कैसे विकट से विकट समय में भी बजरंग बाण एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इसके बाद जब आप सत्कर्म विधान कर लेंगे तो आप पूजा के लिए योग हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज को अपना पंचोपचार पूजन करके, जो भी धूप दीप बत्ती वगैरह दिखा के, पुष्प भोग वगैरह लगा करके, और आप वहाँ पर एक कार्य करेंगे कि तेल का या गाय के घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देंगे, जिस दिन आप संकल्प के साथ बजरंग बाण का पाठ करेंगे, क्योंकि वो दीपक साक्षी होता है। और वो दीपक से आपके जो बजरंग बाण का जो पाठ है उसका ऑरा और तीव्र हो जाएगा और तेज हो जाएगा। ये सूक्ष्म जगत की बातें हैं, अगर आप देख समझ सकते हैं तो आपको प्रत्यक्ष ये सब चीजें अनुभव होंगी। और इसके बाद जब अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब आप हनुमान जी की पूजन कर लेंगे तो आपको उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करना है, क्योंकि अब हम बजरंग बाण के अनुष्ठान की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहां पर सर्वप्रथम विघ्नों को हरने वाले, प्रथम पूज्य, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, शुभ लाभ के प्रदाता गौरी नंदन गणेश जी का अभिनंदन करना, उनका स्मरण करना, उनका आशीर्वाद लेना नितांत आवश्यक हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब भी आप किसी भी पूजन को शुरुआत करें तो गणपति जी की पूजन करना या उनके मन में स्मरण करना नितांत आवश्यक होता है। जब गणेश जी की आप उनका पूजन कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगली पाठ पूजा विधि में अगला कड़ी जो है वो ये है कि आपको श्री राम का, माँ जानकी और ये लक्ष्मण जी, और नीचे में जो बजरंगबली बैठे होते हैं, वो एक आप फोटो देखे होंगे, उनकी छवि को स्मरण करते हुए प्रभु श्री राम और माँ जानकी जी से ये निवेदन करना है कि मैं हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्ति हेतु बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। और मन ही मन कुछ देर के लिए 5 मिनट 2 मिनट सीताराम का जप अवश्य कर लें।
सीताराम का चैटिंग कर लें, सीताराम 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 ऐसे बोल लेना है। इसके बाद आपको सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कम से कम एक बार तो अवश्य करें और हनुमान जी महाराज से विनती करें कि मैं अपनी बजरंग बाण की पूजा के लिए आपसे ये आशीर्वाद मांग रहा हूँ, मार्गदर्शन मांग रहा हूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा में एक श्लोक है जो बड़ा ही कार्य करता है और वो है बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। यानी अब हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हनुमान जी महाराज हमें बल बुद्धि और विद्या दीजिए, क्योंकि हम जो आगे करने जा रहे हैं पूजा पाठ, हो सकता है उसमें कोई भूल चूक भी हो जाए। तो हनुमान जी महाराज अगर वहाँ पे कोई प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होगी तो आप एकदम विश्वास से मान लीजिए कि पूजन में आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी, वहाँ की हनुमान शक्तियाँ आपको मार्गदर्शन कर ही देंगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप लोगों के लिए मैं एक विशेष सूचना ये देना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब कभी ये जो मंत्र विज्ञान की प्रक्रियाएं हैं या जो भी विधियां हैं, अगर इसको सार्वजनिक किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे गलत विचार के लोग भी हैं जिनका ये दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बजरंग बाण की बहुत सारी ऐसी विधियां होती हैं जिससे अभिचारिक कर्म हेतु या अनेक प्रकार की लाभ पाने हेतु क्रियाएं हैं, उसको गुप्त रख दिया गया है। इसलिए इसमें इस विधि में, इस वीडियो में आपको बजरंग बाण का संक्षिप्त रूप ही बताया गया है, संक्षिप्त विधि ही बताया गया है। और एक बात और मैं आप लोगों से आग्रह कर देता हूँ कि बहुत आप सुने होंगे कि बजरंग बाण का पाठ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर, मैंने जो दिव्य संत ऋषि महर्षि और हनुमान जी महाराज से जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ। ये बात सत्य है कि बजरंग बाण का पाठ करने से रोका गया है, लेकिन अभी वर्तमान समय की ये मांग है कि आप बजरंग बाण की पाठ कर सकते हैं। संकल्प की जब आप पूजन पाठ कर लेंगे, विधि का मैंने जो भी विधान बताया है पूजन विधि का, वो ध्यानपूर्वक आप सुन लें। और इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप संकल्प लेंगे। संकल्प में बोलना है कि मैं अपना नाम, अपने ये आराधक, अपने आप पिता माता का भी नाम बोल सकते हैं। अगर आपको अपना गोत्र पता है तो गोत्र का भी ये उसमें वर्णन कर सकते हैं। और उसके बाद हे हनुमान जी महाराज, मैं बजरंग बाण का पाठ इतनी की संख्या में या यथाशक्ति जितना भी आप वर्णन कर सकते हैं। ऐसे में आपसे ये जरूर विनम्र विनती करना चाहूंगा कि बजरंग बाण की वास्तविक शक्ति का अनुभव करना है तो आप 108 पाठ अवश्य करें। जैसे ही आप 70 से 80 पाठ क्रॉस करेंगे, उन्नत शक्तियां की हलचल आपके आसपास शुरू हो जाएगी। बशर्ते इसके बाद मैं संकल्प की प्रक्रिया के बाद आगे बताता हूँ किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। और अगर आपकी नियम अच्छी रही, आपका जो मनोभाव है, जो मन की दशा है, वो निश्चल रहा, उसमें किसी प्रकार की विद्वेष की भावना विद्यमान नहीं रही, तो आप यकीन मानिए हनुमत शक्तियां आपको किसी न किसी स्वरूप में, संकेत रूप में ही अवश्य दर्शन दे देंगे। और उसके बाद हम लोग संकल्प लेंगे कि मैं ये आराधक, जैसे मैं बोलूंगा, मेरा गोत्र ये, पिता का नाम है, माता का नाम ये, हे हनुमान जी महाराज, मैं बजरंग बाण का इतनी की संख्या में अपने घर परिवार की रक्षा हेतु, या आप अपने किसी भी संकट का वहां पर ये कर सकते हैं, या अगर कोई संकट आपको नहीं नजर आ रहा है तो आप वहां कर सकते हैं कि बजरंग बाण की कवच हेतु, अपने प्राणों की रक्षा हेतु इतनी पाठ करने का संकल्प कर रहा हूँ। और ये आप बोलेंगे अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर के, और वो जल और पुष्प अगर हनुमान जी का कोई मंदिर या विग्रह है तो आप उनके आगे छोड़ देंगे। अगर हनुमान जी का मंदिर विग्रह नहीं है तो आप अपने पूजा गृह में जो हनुमान जी की मूर्ति रखे हों उनके आगे छोड़ देंगे, या जल रखे होंगे तो भूमि पर छोड़ देंगे। ऐसा बोल करके आपका संकल्प का कार्य पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़, बजरंग बाण के पाठ की कुछ सावधानियां हैं, उसे ध्यान से सुनिए। कोई भी हो, अगर आप बजरंग बाण की पाठ कर रहे हैं तो आपको सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य का पालन हर हाल में करना है, पहली बात। दूसरी बात, तामसिक भोजन से हर हाल में दूरी बनाकर रखना है। तीसरी बात, नशा, इन सब चीज़ों से आपको हर हाल में दूरी बना करके रखना है बजरंग बाण के पाठ के समय। और चौथी बात, जिस दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें, आपसे कहेंगे कि प्याज लहसुन का उस दिन सेवन नहीं करें तो अच्छा है। और ये सब जब आप मानेंगे तो वो पाठ प्रत्यक्ष रूप से आपको अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का आपको अनुभव कराएगा, आप फील करेंगे। अच्छा, पांचवी बात, जो सबसे अहम बात है, अगर आपके घर में कोई भी पितृ प्रेत योनि में होंगे तो आपको ये बजरंग बाण के पाठ करने में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आने लगेंगी, आप कर नहीं पाएंगे। या तो आपके कोई पितृ प्रेत योनि में होंगे, या किसी भी आश्री या दुष्ट शक्ति का दुष्प्रभाव आपके घर में विद्यमान होगी, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो या जैसे भी हो। तो अब होगा ये कि जब वो आपके घर में आपके किसी भी परिवार के ऊपर उनका दुष्प्रभाव होगा, तो जब आप बजरंग बाण पढ़ेंगे तो बजरंग बाण से जो ऊर्जा निर्मित होगी वो उनके लिए काल के समान होता है। इसलिए वो किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि आप इस पाठ को करें। तो अब वो यहाँ पर खेला करेंगे। खेला ये करते हैं कि या तो आप हल्का फुल्का बीमार पड़ जाएंगे, जिससे आपको बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, क्योंकि उन नकारात्मक शक्तियों का ये मकसद होता है कि आपकी पूजा को किसी तरीके से परिवार के सदस्य ही विघ्न बाधा उत्पन्न करना शुरू कर देंगे, जिनके ऊपर ये आसुरी शक्तियों का दुष्प्रभाव होता है। हालांकि मैंने तो अपने जीवन में यहाँ तक देखा है, मैंने कुछ लोगों को बजरंग बाण का अनुष्ठान करवाया है, तो उन पर अगर किसी प्रकार की अभिचारिक कर्म का भी दुष्प्रभाव होगा तो ये या तो ये पाठ करने में कुत्र करेंगे, अन्यथा वो इसका विरोध करेंगे। मैंने ये देखा है और बहुत अच्छे से देखा है, एकदम प्रत्यक्ष मैंने देखा है। इसीलिए अगर आपके घर में किसी भी
जो है दुष्ट आसुरी शक्तियों का दुष्प्रभाव होगा या किसी भी अभिचारी कर्म का दुष्प्रभाव उपलब्ध होगा तो आप ये मान के चले कि आप ये पाठ नहीं कर पाएंगे, आप ये पूजा नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ पर सजग हो जाना है, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ घटित होने लगे तो आपको एक जिद टाइप के बांध करके और ये पाठ को प्रारंभ करना है, या बहुत अत्यधिक समस्या आने लगे तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक बात और ध्यान रखना है कि ये बजरंग बाण की फलस्वरूप जो ऊर्जा निर्मित होती है, इतनी भयंकर ऊर्जा होती है कि आसुरी शक्ति इसमें भस्म तक हो सकते हैं। इसीलिए वो पूरा प्रयास चाहेंगे कि किसी तरीके से या तो आपके मन में भ्रम उत्पन्न कर देंगे, आपको डरा देंगे, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा किसी न किसी कारण से। वो चाहेंगे कि ये पूजा को रोका जाए, इसलिए आप विशेष सावधान रहेंगे। अब अगली जो है बात यह है कि बजरंग बाण के पाठ करने से फायदा क्या क्या हो सकता है। तो अभी तो प्रथम हम सावधानी में ही 2 फायदा इसका बता चुके हैं। प्रथम ये कि अगर आपके कोई पितृ प्रेत योनि में होंगे तो आपको संकेत मिल जाएगा। दूसरा ये कि अगर किसी आसुरी शक्ति का दुष्प्रभाव होगा या किसी भी जो है अभिचारी कर्म का दुष्प्रयोग होगा, आपके घर में उपलब्ध होगा, उसकी जो है ऊर्जा ऑरा, तो वो आपको संकेत मिल सकता है, वो नष्ट होने लगता है बजरंग बाण के पाठ से। अच्छा, तीसरी ये कि आपके परिवार पर आने वाले विभिन्न प्रकार के अनिष्टों को भी रोक देता है। मैं एक बात बताऊंगा, मैं ये अपने घर की बात बता रहा हूँ। मेरे घर के परिवार के सदस्य के ऊपर एक अकाल मृत्यु का योग था और अकाल मृत्यु बजरंग बाण के पाठ से मैंने उस योग को काट दिया, वो कटा है। और ये सब अनुभव धीरे धीरे, अभी समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आगे चल के हम सारा वीडियो डालेंगे और देखते हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो सब आएगा। और बजरंग बाण के पाठ का एक बहुत ही ये अनुभव है कि इससे अगर किसी प्रकार की आपके प्राण के ऊपर संकट होगा ना, तो हर हाल में रक्षण होता है एकदम। मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेरे घर की बात है, मेरे घर के एक सदस्य पे अकाल मृत्यु का योग था और हनुमान जी महाराज की इस बजरंग बाण के पाठ से वो योग टल गया, वो अकाल मृत्यु उनकी कट गई। अच्छा, परिवार में आपका किसी भी प्रकार के अनिष्ट या रोग व्याधि वगैरह होते हैं, वो सब जो है इससे रक्षित होते हैं। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे कि ये बजरंग बाण के पाठ से जो है ये आपके घर के पशु, विशेष करके गौ माता अगर हैं, तो उनका भी रक्षण किया जा सकता है। हम आने वाले ये वीडियो में इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे और इस बारे में हम बात करेंगे। बजरंग बाण का पाठ करते समय सावधानी में ये भी रखना है कि जब आप बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका उच्चारण स्पष्ट हो, उसमें त्रुटि ना हो, क्योंकि उच्चारण अच्छे से होना नितांत आवश्यक होता है। और दूसरी बात ये, जब आप बजरंग बाण का पाठ करें तो किसी भी व्यक्ति के प्रति विद्वेष का मन में भावना ना हो। आपका क्या है, कैसे है, वो सब हनुमान जी समझ लेंगे, आप मत समझिए, आप उन्हीं पे छोड़ दीजिए। क्योंकि विद्वेष का भावना आप रखिएगा तो हो सकता है जब कभी आप सोच रहे हैं वो गलत हो, आप कुछ और सोच रहे हैं, हो कुछ और, तो फिर उसका दंड आपको भी मिल जाएगा। तो इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सब लोग से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।